देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बैक साइड वाली दीवार शुक्रवार रात गिर गई थी, जिससे एक युवती की मौत हो गई। साथ ही उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस पर छात्रों ने डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और न्याय की मांग कर रहे कॉलेज के 2 छात्र बीएसएनएल टावर पर चढ़ गए, जिनमें से एक का नाम सिद्धार्थ जो एनएसयूआई ग्रुप से है और दूसरे छात्र नेता का नाम करण नेगी आर्यन ग्रुप से है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी है। उन्होंने कहा कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, डीएवी कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई, उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे, आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था, जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रदेश के नौनिहाल जो है पढ़ते हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ आप इतना गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने इस दौरान अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुई सीपीए सम्मेलन में इंडिया रीजन का मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। वहीं इस दौरान राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून टाकरा गढ़ी कैंट में परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर धन सिंह थापा की ओर से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से इस शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हंस फाउंडेशन की ओर से समय समय पर प्रदेश में कई सामाजिक कार्यों में अहम भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस शहीद द्वार का निर्माण किया जाएगा। सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो तो देश के लिए प्राणों को निछावर करता है। और आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परम पूज्य बंगला माता जी का, जिनका सामाजिक सेवा में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कृपा से ये द्वार बनाया जा रहा है। शीघ्र ये द्वार 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी उसको इससे प्रेरणा मिलेगी। और हमारी सरकार एक बहुत बड़ा सैन्य धाम इसी प्रकार दुनिया गांव में बना रही है। वहाँ पर शहीदों की आंगन की पवित्र मूर्ति को लेकर हम आए। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर स्थानीय लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाए कि विभाग के अधिकारियों की ओर से रसूखदार लोगों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि कोई गरीब आदमी अपना एक कमरा भी बना देता है तो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसका काम रुकवा देते हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रकाश राणा ने बताया कि विभाग की ओर से स्थानीय लोगों का शोषण किया जा रहा है और ऊंची पहुंच और रसूखदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। धन्यवाद कि आप आज आए हैं। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, सामूहिक विरोध प्रदर्शन है समस्त मसूरी वासियों की तरफ से। यहाँ पर आप पीछे देख रहे होंगे कि सभी अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथी लोग यहाँ पर आए हैं और ये जितने भी साथी लोग आए हैं सब एमडीडीए की मार से पीड़ित है। एमडीडीए 1984 में मसूरी में आया, तब से लेकर आज 2023 चल रहा है। इनके पास कोई टाउन प्लान नहीं है मसूरी का। ये चालान क्यों कर रहे हैं? लोग गरीब आदमी अपनी एक ज़मीन खरीद के बड़ी मुश्किल से छोटा सा एक रहने के लिए अपना घर आशियाना बनाता है, ये लोग जाके चालान और सील कर दे रहे हैं। क्या मतलब इन चीज़ों का? इनके पास टाउन प्लान होना चाहिए ना। जब टाउन प्लान आपके पास नहीं तो आप सील नहीं कर सकते। हमें नियम बताओ कि यहाँ पर घर बनेगा, वहाँ पर नहीं बनेगा, हमें बताया जाए। और अमीरों का आप घर बड़े बड़े होटल व्यवसायिक जो पूंजीपति लोग हैं उनका आप बनने दे रहे हैं और गरीब लोगों का आप घर भी नहीं बनने दे रहे। घर ही तो मांग रहे हैं ना। यहाँ की जो जनता मसूरी में जो बसी हुई है ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना आ रखी है।
यहीं की है जनता भाई। इन्हीं के टैक्स के पैसे से इन सरकारी दफ्तरों के जो यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी, इनका रोजगार, इनका व्यवसाय चलता है, इनके पेट पाले जाते हैं। गरीब जनता के जो जितना भी टैक्स जमा होता है सब इन्हीं के पास ही जाता है। लेकिन इस प्रकार का कैसा तानाशाही एमडीडीओ को यहाँ भेजा था मसूरी में कि यहाँ पर जो मसूरी वासियों के पास, जिनके पास घर नहीं, तो उनके घर बनाए जाए, कॉलोनियाँ बनाई जाए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाए। 40 साल तक इन लोगों ने क्या करा कि बस शोषण ही करते रहे। आज इसका मकान सील करो, कल उसका मकान सील कर दो, गरीब आदमी को सील कर दो, अमीर आदमी उनका कुछ नहीं। मेरी क्या, पूरे समस्त मसूरी जनता की अगर ये मांग नहीं मानेंगे तो हम एक मुश्त होकर पूरी मसूरी की जनता इकट्ठा होकर इसी एमडीडीए में हम तालाबंदी करेंगे नीचे, या तो उससे पहले अपना बायलॉज लेके आए, या जनता की जितने की गरीब लोगों ने मकान सील किया उसको खोला जाए। हमारी ये मांग है कि जो एमडीडीए का दोहरा चरित्र है, गरीबों के लिए उनके बायलॉज अलग है, अमीरों के लिए बायलॉज अलग है। अगर कोई भी अवैध निर्माण कर रहा है आप उसे जरूर तोड़े, अवश्य तोड़े, हम उसके समर्थन में नहीं है। पर ये नहीं कि आप गरीबों का ही अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं और अमीरों के 9-9 मंजिले 8-8 मंजिले होटल बन रहे हैं, उस पर आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अगर आप भी कोई ना कोई अगर अमीरों के लिए नक्शा पास कर दें वो आप कर देते हैं, पर वही चीज़ अगर गरीब आदमी एक कमरे के लिए अगर अपना नक्शा पास करा रहे हैं तो उसके लिए आप अवैध बोल देते हो उसे। आप पहले ये बताएं, स्पष्ट कीजिए कि आपके अवैध की परिभाषा क्या है। क्या एक कमरा जो बना रहे हैं गलत वो अवैध है, या जो 9-9 मंजिले होटल बना के पैसे दे रहे हैं वो अवैध से भी वैध हो जाते हैं? तो ये हमारी मुख्य मांग ये है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है एमडीडीए में वो सारे यहाँ से तत्कालीन हटने चाहिए। और जो एमडीडीए का मेन काम है, जैसे आपने देहरादून होगा टाउन प्लानिंग निकल के आ रहा भारद्वाज यही जो है उनका, वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखे हैं। और जितने भी हम मुख्य मांगे, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, चाहे अभिषेक भारद्वाज जी हो या अन्य जो भी है जिनके नाम सामने भी नहीं आ रहे हैं, उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी चीज़, अगर एमडीडीए का जो मेन मुख्य है, जैसे आपने देखा देहरादून में टाउन प्लान बन रखे हैं, इन्होंने कॉलोनियाँ बसा रखी है जो गरीब नागरिकों के लिए, वहाँ पे रहने के लिए इन्होंने कॉलोनियाँ बना रखी है।